बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 11.2 को फिनिश किया है और 11.3 से रेलेवेंट तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम 11.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। 11.3 एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट में आपके सामने सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में 2 पॉपुलेशंस गिवन हैं। जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसमें -2, 0, 2 एंड 4 शामिल है और उसका जो सैंपल साइज है वो 2 है और विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। और जो सेकेंड पॉपुलेशन है वो है -1 एंड 1 और इसका जो सैंपल साइज है वो भी 2 है और इसकी भी जो सैम्पलिंग करनी है वो विद रिप्लेसमेंट करनी है। तमाम विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स बनाने के बाद हमने पॉपुलेशन फर्स्ट और पॉपुलेशन सेकंड के तमाम सैंपल्स मीन्स के डिफरेंसेस निकालने हैं, जो कि 64 डिफरेंसेस बनेंगे। x बार 1 माइनस x बार 2 जो हैं वो तमाम पॉसिबल डिफरेंसेस 64 होंगे। इन तमाम डिफरेंसेस को बनाने के बाद उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद कुछ कंपैरिजंस हैं जो करने हैं, यानी वेरिएंस का कंपैरिजन करना है, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस को प्रूफ करना है पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल। इसी तरह हमें देखते हैं कि किस तरह से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि पॉपुलेशन जो फर्स्ट है उसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो 4 है और जो सैंपल का साइज़ है वो 2 है और सैम्पलिंग हमने इसमें करनी है विद रिप्लेसमेंट। देखा जाए तो पॉसिबल सैंपल्स फर्स्ट पॉपुलेशन के जो बन रहे हैं वो हैं 16। फर्स्ट पॉपुलेशन के जो पॉसिबल सैंपल्स बन रहे हैं वो हैं 16 और जो फर्स्ट पॉपुलेशन है उसका मीन जो निकल रहा है वो है 1 और जो वेरिएंस निकल रहा है वो है 5। फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन 1 है और फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस 5 है। इसको मीन को μ1 कहेंगे और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर 1 कहेंगे। आइए देखते हैं सेकंड पॉपुलेशन की तरफ। सेकंड पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, यानी पॉपुलेशन का जो साइज है वो 2 है और जो सैंपल का साइज है वो भी 2 है और विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है। जो पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं वो हैं 4, यानी ऑल पॉसिबल सैंपल्स सेकंड पॉपुलेशन के 4 बनते हैं और सेकंड पॉपुलेशन का अगर मीन निकाला जाए तो वो 0 आता है और सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला जाए सिग्मा स्क्वायर 2 तो वो 1 आता है। आइए देखते हैं कि फर्स्ट पॉपुलेशन और सेकंड पॉपुलेशन से हम सैंपल्स किस तरह से बनाते हैं। फर्स्ट पॉपुलेशन में सैंपल बनेंगे -2 का सैंपल -2 के साथ, -2 0, -2 2, -2 4, इसी तरह 0 -2 0 0 0 2 0 4 और इसी तरह 2 -2 2 0 2 2 4 2 2 और 2 4 4 -2 4 0 4 2 और 4 4। ये पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे फर्स्ट पॉपुलेशन के और इनका मीन कैसे निकलेगा, इनका मीन निकलेगा इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। इसी तरह -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2 -1 अप टू सो ऑन। इस तरह से फर्स्ट पॉपुलेशन के तमाम मीन्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। आते हैं सेकंड पॉपुलेशन की तरफ। तो सेकंड पॉपुलेशन में ओनली 2 एलिमेंट्स हैं तो इसलिए सैंपल्स भी यहाँ पर सिर्फ 4 बनेंगे। -1 का सैंपल -1 के साथ, -1 1 और फिर 1 का -1 और 1 1 और इनका भी मीन ऐसे ही निकलेगा कि दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो इन सैंपल्स के मीन्स निकल आएंगे। आइए देखते हैं कि इन मीन्स के जो फर्स्ट पॉपुलेशन से निकले हैं जो कि x बार 1 कहलाते हैं और दूसरी पॉपुलेशन से मीन्स निकले हैं वो x बार 2 कहलाते हैं। तो इनकी सैम्पलिंग, इनके डिफरेंसेस किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके डिफरेंसेस कहलाएंगे x बार 1 माइनस x बार 2। तमाम x बार 1 जितने भी हमारे फर्स्ट पॉपुलेशन से सैंपल्स बने हैं और सैंपल्स के मीन्स निकले हैं उनको तरतीब से यहाँ लिख लेंगे। जैसे हमारे पास 16 सैंपल बने थे तो 16 सैंपल्स के 16 मीन्स हम इस तरह से लिख लेंगे -2 -1 0 1 -1 0 1 2 0 1 2 3 1 2 3 4 और इसी तरह जो सेकेंड पॉपुलेशन थी उसके 8 सैंपल्स थे और 4 सैंपल्स थे और 4 सैंपल्स के 4 मीन्स निकले थे, जैसे -1 0 0 और 1। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉपुलेशन के 16 मीन्स थे और सेकेंड पॉपुलेशन के 4 मीन्स थे। तो हमने फर्स्ट पॉपुलेशन के मीन्स को रो वाइज लिख लिया है और सारे रो में लिख लिया है और सेकेंड पॉपुलेशन के जितने भी मीन्स थे उनको कॉलम में लिख लिया है। तो फर्स्ट पॉपुलेशन के मीन्स में से हमने सेकंड पॉपुलेशन के मीन्स को माइनस करना है। हम सेकंड पॉपुलेशन के मीन ऊपर और फर्स्ट पॉपुलेशन के मीन इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उनको इस तरह कॉलम में लिख लें और सेकंड पॉपुलेशन के मीन्स को इस तरह ऊपर लिख लें, लेकिन ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ देखते हैं कि हमने x बार 1 ऊपर लिए हैं और x बार 2 हमने कॉलम में लिए हैं।
किस तरह से हम डिफरेंसेस निकालेंगे? हम डिफरेंसेस निकालेंगे, हम -2 में से माइनस करेंगे -1। जब -2 में से माइनस करेंगे -1 तो रिजल्ट आएगा -1। इसी तरह हम -1 में से माइनस करेंगे -1 तो 0 आएगा। 0 में से माइनस करेंगे -1 तो 1 आएगा। इसी तरह 1 में से माइनस करेंगे -1 तो 2 आएगा। -1 में से माइनस करेंगे -1 तो 0 आएगा। 0 में से माइनस करेंगे -1 तो 1 आएगा। सिमिलरली हम तमाम वैल्यूज़ में से माइनस करते जाएंगे वैल्यूज़ को x⁻2 की, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर हम ये देखें कि ये 2 कैसे आया है, तो ये 2 आया है, तो इस 2 में से हमने ये वाला जो 0 है इसको माइनस किया तो यहाँ पर 2 आ गया। इसी तरह हम सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंसेस कितने बनेंगे? जो कि हमारे पास जो x⁻1 है वो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 16 और जो x⁻2 है उसकी वैल्यूज़ 4 हैं। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास जो आएंगे वो 64 पॉसिबल सम डिफरेंसेस आएंगे। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 पॉसिबल डिफरेंसेस हासिल करने के बाद हम ये देख लेंगे कि हमारे जो डिफरेंसेस आए हैं इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू -3 है और उसके बाद -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है और फिर उसके बाद 3 है और फिर 4 है और लास्ट में 5 है। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं इनको तरतीब से हम इस तरह से लिख लेंगे, माइनस मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक 1 टाइम। तो हम -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 को डिफरेंसेस को हम कॉलम में लिखेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स की। तो हम इसके बाद देखेंगे, टैली करेंगे कि -3 हमारे पास डाटा में कितनी दफ़ा है। डिफरेंसेस में -3 1 टाइम है, -2 4 टाइम है, -1 8 टाइम है, 0 12 टाइम है, 1 14 टाइम है, 2 12 टाइम है, 3 8 टाइम है, 4 4 टाइम है और 5 1 टाइम है। 5 कैसे 1 टाइम है? चेक करें कि इस पूरे तमाम डिफरेंसेस में जो 5 है वो एक ही दफ़ा है। तो इसी तरह हमारे पास ये तमाम टैली हो जाएगी। -3 से लेकर 5 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की टैली हमने कर लेनी है। डाटा जो कि बैलेंस था, सिमेट्रिकल डाटा था, तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की तरतीब बहुत ज़बरदस्त है। दरमियान में 14 है और फिर 12 8 4 1 और आगे भी 12 4 8 1 और टोटल 64 पॉसिबल सैंपल्स थे। तो फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा वो भी 64 ही आएगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने बनानी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए तमाम फ्रीक्वेंसीज़ के सम से डिवाइड करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो 64 है। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 1 वो भी 64 पर डिवाइड होगी, 4 भी 64 पर, 8 भी 64 पर, अप टू सोन तमाम फ्रीक्वेंसीज 64 पर डिवाइड होने के बाद P ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 मिल जाएगा। अब P ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 के कॉलम को हम x⁻1 माइनस x⁻2 के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने मीन हासिल करना है। मीन के फार्मूले में यही है कि हम P ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 को x⁻1 माइनस x⁻2 से पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जैसे 1/64 मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो हमारे पास -3/64 आ जाएगा। 4/64 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो हमारे पास -8/64 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन तमाम वैल्यूज़ हासिल करेंगे, सम करेंगे, सम हमारे पास आएगा 64/64। यहाँ बाई चांस 64/64 रिजल्ट आया है, कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर यहाँ पर 1 आए। अब आगे देखते हैं कि हमने वेरिएंस के लिए x⁻1 माइनस x⁻2 का स्क्वायर करना है। तमाम x⁻1 माइनस x⁻2 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं जैसे -3 -2 -1 इन सब के स्क्वायर कर लेंगे, इस कॉलम में हासिल कर लेंगे। -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। इसी तरह आपको सोन सबके स्क्वायर करेंगे। इस कॉलम को सम करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है P ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 के कॉलम से। जैसे कि 9 मल्टीप्लाई होगा 1/64 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 9/64। 4 मल्टीप्लाई होगा 4/64 के, तो रिजल्ट आएगा 16/64 अप टू सोन। इसी तरह तमाम x⁻1 माइनस x⁻2 के स्क्वायर की वैल्यूज़ को P ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और हमारे पास x⁻1 माइनस x⁻2 का स्क्वायर इंटू P ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 की वैल्यूज़ हासिल होना शुरू हो जाएंगी जो कि वेरिएंस में इस्तेमाल होंगी। ये सम आएगा 256/64 जो कि वेरिएंस के फॉर्मूले में इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से
डिफरेंसेस के मीन और डिफरेंसेस के वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंसेस का x बार 1 माइनस x बार 2 का जो मीन है दैट इज म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल है समेशन x बार 1 माइनस x बार 2 इंटू पी ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, जो कि अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 64/64 है, जो कि 1 के इक्वल है। इसका मतलब है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स हमारे पास 1 आ चुकी है। अब हमें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। तो वेरिएंस जो है वो शो होगा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 के, और इसका जो फार्मूला है वो समेशन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो समेशन एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 है, ये अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये सम हमारा आया था 256/64, और म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 अभी इसी पेज पर हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 1। हम यहाँ 1 पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर करके, तो रिजल्ट आएगा वेरिएंस का, डिफरेंसेस के जो वेरिएंस का रिजल्ट आएगा दैट इज 3। हम वेरिएंसेस डिफरेंसेस का जो मीन फाइंड कर चुके हैं वो 1 है, और जो हम डिफरेंसेस का वेरिएंस फाइंड कर चुके हैं वो है 3। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम रिजल्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। वैसे हमें मीन का रिजल्ट कंपेयर करने के लिए स्टेटमेंट में नहीं कहा गया था, लेकिन अगर हम मीन का रिजल्ट कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन की वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। जैसे म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 हमारा 1 निकला है, और अगर हम म्यू 1 में से म्यू 2 माइनस करें जो कि पॉपुलेशन फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन है और ये सेकंड पॉपुलेशन का मीन है, तो फर्स्ट पॉपुलेशन के मीन में से सेकंड पॉपुलेशन के मीन को माइनस करें तो वो भी 1 आ रहा है। तो लिहाजा ये दोनों साइडें इक्वल हो गई हैं, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब आते हैं ये जो पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप वेरिएंसेस का कंपैरिजन करें। हम देखते हैं कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है वो अभी 3 निकला है, और जो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस थे उनको हम स्मॉल n1 और स्मॉल n2 पर डिवाइड करने के बाद जब सम करते हैं तो वो भी 3 निकलता है। तो दोनों साइडें इक्वल प्रूव हो जाती हैं, जिससे ये शो होता है कि हमारा क्वेश्चन भी ठीक है और रिजल्ट्स भी वेरीफाई हो गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है, और अब हमें जो घर से क्वेश्चन करना है वो है पेज नंबर 56 पर 11.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसके मजीद क्वेश्चंस करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।